नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव में है। जी हाँ, ये वही फतेहपुर गांव है जिसे जो है मंदिरों के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई सारे क्रांतिकारियों के नाम इस जगह, इस गांव से जुड़े हुए। वही फतेहपुर में अभी मेरी मौजूदगी है और मेरे पीछे एक बार फिर से देख सकते हैं कि ये वही फतेहपुर में एक बार फिर से एक अलग पहचान बना रहा है। लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटे से परिवार से जो लोग हैं, किसान हैं, वो यहाँ पे अपने गांव के कुछ जमीन में एक फार्म तैयार करते हैं, जिसमें उन्होंने गुजरात के गिरी जो जंगल है उससे लगभग 16 गाय लेकर वो बिहार के फतेहपुर गांव में आते हैं और यहाँ पे वो अपना गिरी गाय के जो फार्म है उसको तैयार करते हैं। फार्म तैयार करने के बाद फार्म जो तैयार हुई थी वो लगभग साल 2022-23 में हुई थी, यानी कि आज से लगभग 3 से 4 साल पहले। देखिए, एक बार मैं पूरे फार्म आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यही वो फार्म है जो आज से लगभग 4 साल पहले जो है बनाया गया था। और उसके बाद आज जो 16 गाय से ये फार्म जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी और आज लगभग यहाँ पे 200 से ऊपर एक ही प्रजाति के, मैं इसलिए एक ही प्रजाति के बात कर रहा हूँ क्योंकि जो गाय है वही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्म किया जाता है। देखिए, इधर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लगभग बार बार ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि लगभग 200 गाय जो है यहाँ पे मौजूद है। अगर हम जगह की बात करें तो लगभग 2.5 एकड़ में ये पूरा फार्म जो है वो फैला हुआ है। देखिए, इधर कुछ गाय है, अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं क्योंकि अलग अलग कुछ कैटेगरी होते हैं फार्मर का, उसके हिसाब से वो गाय बने हुए हैं। अगर बुल की हम बात करें तो ये पूरे फार्म यानी कि 200 फार्म में जो मेन बुल जो है वो 3 बुल अभी यहाँ पे मेन बुल है। अलग अलग तीनों जो रैक बने हुए हैं उसमें रखे हुए। अभी हमारे साथ देखिए यहाँ पे जो ओनर है वो भी हमारे साथ देव कुमार जी मौजूद है। हम उनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे, उनसे भी हम जानने की प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है इस पूरे फार्म को लेके। चलिए, हम इनसे सीधे सवाल करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं क्या कुछ लागत हुई है, क्या कुछ फायदा है इस फार्म को लेकर। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, अगर इस पूरे फॉर्म की हम बात करें तो कैसे मन में चला कि हमारे जो यहाँ पे फतेहपुर में गिरी गाय लाया जाए? गौपालन करना था तो हम लोग देसी गाय को ही चुने और देसी गाय में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी गाय गिर कही जाती है, तो इसलिए हम लोग गिर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बाकी गाय और गिर गाय में अंतर क्या है? कैसे पहचान होती है कि ये गिर गाय है और ये दूसरी गाय है? गिर गाय पहचानना बहुत आसान है। बड़ा बड़ा कान है, घुमा हुआ नीचे झुका हुआ सींग है, लंबा सा झालर है, तो गिर गाय का पहचान बहुत आसान है। लेकिन इसमें ओरिजिनल गिर गाय की पहचान करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग अच्छे लोगों के साथ जाके गाय को परचेज किए थे। जहाँ इसका ओरिजिनल ब्रीड मिलता है गुजरात में, वहाँ परचेज किए। तो अभी मेरे फार्म पे जितनी भी गाय हैं सब ओरिजिनल ब्रीड की गिर गाय है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? ओरिजिनल कौन सा है और मतलब अलग कौन सा है, पता कैसे चलेगा? क्या फर्क है दोनों में? फर्क जो मतलब गिर गाय का जो पहचान है, जैसे गिर गाय का पहचान है गोल सर होना चाहिए, तो एग्जैक्ट गोल होना चाहिए। अगर उसमें दिक्कत है तो फिर वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। कान है लंबा होना चाहिए, नीचे से घुमा होना चाहिए। अगर नहीं घुमा है ढंग से उसका लंबाई नहीं है और एकदम झुका हुआ नहीं आ रहा है तो उसमें दिक्कत है, तो ओरिजिनल ब्रीड नहीं है। तो वैसे ही हम लोग पहचानते हैं, उसके पूंछ से पीछे से गाय ऐसे लंबा होता है, मतलब ऐसे इस शेप में होता है गाय पीछे से, तो वो सब पहचान है उसका। अच्छा, शुरुआती की अगर हम बात करें तो कितने गाय से शुरुआत की गई थी और आज की? 16, पहली बार में हम लोग 16 गाय लेके आए थे, फिर धीरे धीरे 10-10 गाय 10-10 गाय करके लेके आए। अभी मेरे पास 100 मिल्किंग गाय है और टोटल जानवर 200 के आसपास है, कुछ कम होगा 10-5 इतना ही। अच्छा, 16 जो है लेकर आए थे, उसके बाद 10-10 करके लाए। आपके फॉर्म में कितने गाय जो है तैयार हुई है यहाँ पे? यहाँ तैयार सब गाय को तैयार ही करना पड़ा है, समझ लीजिए। तो वहां से जो गाय लेके आए, यहाँ वो गाय थी नहीं, सब थोड़ा सा दिक्कत हुआ सब गाय को, फिर धीरे धीरे 3-4 महीने सब पे काम करना पड़ा, तब सब गाय नॉर्मल हुई। अभी सब गाय हैप्पी। सर, मेरा सवाल था कि यहाँ पे जो बच्चे हुए हैं वो कितने तैयार हो पाए? 40 बच्चे को हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया है, अभी इधर बंधे हैं ये लोग, इधर जो कि देखिए। यहाँ पे खुद हुए हैं हाँ, और यहाँ पैदा हुए हैं। अभी उसमें से कुछ मतलब 8-10 प्रेग्नेंट हैं, बाकी की तैयारी चल रही है। बुल की अगर हम बात करें तो कितने बुल यहाँ पे अभी मौजूद मेरे हैं? फार्म पे अभी 3 एक्टिव बुल हैं
एक बुक यहाँ है महादेव इस सेगमेंट में, एक इस सेगमेंट में, एक इस सेगमेंट में। नाम पड़ा हुआ है, क्या क्या नाम? हाँ सर, एक बुल का नाम महादेव है, एक का नंदी, एक का शिवा। मतलब तीनों महादेव से रिलेटेड है। हाँ, शिवा इसी फार्म पे पैदा हुआ है, उसको हम लोग एक्टिव किए हैं। फुल लेंथ यूज नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव है। अच्छा, एक चीज और सुनने में आया आपके फार्म के बारे में, जो बुल है वो काफी महंगे आए हैं यहाँ पे, क्या हाँ, कुछ कॉस्ट है? तो उसका 7 जनरेशन का जानकारी है हम लोगों को, इसलिए वो महंगी है। उसका मदर पोर्शन भी बहुत अच्छा है, फादर पोर्शन भी बहुत अच्छा है, इसलिए महंगा है। कितने की आई थी वो? 15 प्लस थी। 15 लाख। हाँ, एग्जैक्ट नंबर तो अमित ही बताएगा, मेरा छोटा भाई है, वही परचेज किया था। अच्छा, ये जो सेगमेंट बना हुआ है सर, एक बार हम पूरा फॉर्म आपको घुमा के दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पूरा 3-4 सेगमेंट बना हुआ है, ये सेगमेंट क्यों बना हुआ है, क्या कारण है इसका, क्या उद्देश्य है? कम मतलब गाय को सीमित करने के लिए। अब इस सेगमेंट में पूरा एक ही जगह रहती तो गाय का गैदरिंग हो जाता। अब इस सेगमेंट में है तो इतना गाय है एक साथ, इसको एक साथ सब कुछ करना आसान है। चारा डालने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए पैसेज है दोनों साइड में। 3 सेगमेंट कंप्लीट हो गया, एक बचा हुआ, फिर आपको दिखेगा ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया। बाद में हमको ट्रैक्टर से डालना होगा तो उसके लिए भी जगह है। तो उस अच्छा, हिसाब से ऑटोमेशन पे डालना है इस फार्म को लास्टली, इसलिए इस ढंग से एक चौड़ा चौड़ा गलियारा बना हुआ। अच्छा, अभी जो है पूरे तरह से मैनुअली किया जाता है, आदमी लेबर हाँ स्टाफ हाँ, करते हैं? 100% मैनुअली काम हो रहा है। अच्छा, मिल्किंग कैसे होती है? मिल्किंग के लिए क्या आदमी ही है? करता है, 5 लोग हैं, 5 लोग मिलके करते हैं। लगभग 100 गाय आपने बोला कि अभी इस फॉर्म में 40 मिल्किंग काव है। 40। हाँ। कितने बजे से जो है स्टार्ट हो जाती है मिल्किंग? 3:30 के आसपास से स्टाफ उठ जाते हैं, थोड़ा जितना समय लगे उनको फ्रेश होके फार्म के अंदर आने के लिए। मतलब मिल्किंग स्टाफ है, उनको मदद करने के लिए भी स्टाफ होते हैं, तो क्योंकि बहुत गाय धोना होता है और मार्केट तक दूध पहुंचाना होता है समय पे, इसलिए जल्दी करना। कितने घंटे लगते हैं आखिर पूरे में? पटना मतलब बोतल में पैक करने के बाद 4 घंटे का समय होता है हम लोग के पास कि दूध डिलीवर कर दें। 4 घंटे के अंदर पूरा दूध डिलीवर हाँ हो जाता हाँ, हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर दूध में कंप्लेन आने लगता है, दूध फट जाता है, खट्टा होने लगता है। तो उससे बचने के लिए जितना जल्दी सारा काम करना होता है, उसके लिए स्टाफ ज़्यादा रखना होता है। है? अच्छा सर, प्राइस की अगर हम बात करें, क्योंकि गिरी जो गाय है उसकी दूध जो है वो काफ़ी महंगे सुनने में आता है कि काफ़ी महंगे हैं, कि क्यों महंगे हैं, क्या वजह है उसकी? ए A2 बीटा कैसीन प्रोटीन पाया जाता है गिर गाय के दूध में, और देसी गाय है, देसी गाय में सबसे अच्छी गाय कही जाती है, इसलिए इसका दूध महंगा होता है। क्या कुछ कॉस्ट आता है? 149 का केजी हम बेच रहे हैं। आप बेच रहे हैं? हाँ। अच्छा, बिहार में बेच रहे हैं, पटना में बेच रहे हैं, जो दूध है वो काफ़ी महंगा है। लगभग अगर बाहर से लिया जाए तो 3 किलो लगभग दूध जो है इस प्राइस में आ जाएंगे। तो फिर आखिर आपके पास लोग क्यों आएंगे? जिनको A2 प्रोटीन मिल्क चाहिए वो मेरे पास से दूध ले रहे हैं, जिनको A1 चाहिए वो मार्केट से ले रहे हैं। 3 केजी ले लें, 5 केजी ले जाए, उनका है। अभी बात करने में भी पता चला कि फैट जो है इसमें कम पाई जाती है। हाँ, इसमें फैट कम होता है। फैट के लिए दूध ही नहीं है, ये न्यूट्रिशन के लिए दूध है। अच्छा, इसका प्रोटीन पचता है शरीर में, और वो जो मार्केट वाला दूध है उसमें A1 प्रोटीन होता है, वो दूध पचता नहीं है प्रॉपर्ली। तो चारा की अगर हाँ। बात करें तो एक दिन में कितना चारा दिए जाते हैं सभी गायों को? गाय बॉडी वेट के हिसाब से चारा देते हैं हम लोग, क्योंकि गाय अभी खुली है, लेकिन खिलाते सबको बांध के ही है। अच्छा, हाँ, तो गाय जितना है उस हिसाब से सबको चारा देते हैं। 3 केजी से लेकर 7 केजी तक हम चारा देते हैं। अब उसमें हरा चारा जितना रिप्लेस कर सकें। एक दिन में खपत कितना है? 2000 केजी से ज़्यादा चारा हमको खिलाना होता है। अच्छा, एक अहम सवाल ये रहेगा सर, अगर किसी को लेना है तो क्या यहाँ से सेल भी हो नहीं, जाती हम है? कैटल सेल नहीं करते हैं हम लोग। बस यहाँ पे लाना है, हाँ, पालना हाँ। है आपके पास? हाँ, हम ही को पालना है। हम 40 मेल काल्फ पाल रहे हैं अभी अपने फार्म पे। हम मेल काल्फ भी नहीं सेल करते हैं, छोड़ने का तो बात बहुत दूर है। अच्छा, किसी को अगर इसकी जानकारी चाहिए, किसी को इसकी नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं या फिर? अभी मेरे फार्म से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो रहा है, आएगा कुछ दिन के बाद। अभी फार्म को ही एक्टिवेट करने में हम लोग लगे हुए हैं, पहले फार्म पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। किसी को अगर संपर्क करना हो तो किस तरह से किया जाएगा, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? हाँ, प्ले स्टोर पे मेरा ऐप है नेटिव नेचर के नाम से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं हमको। कितना ओनर अभी कितने लोग चला रहे हैं, अपने चला रहे हैं या किसी और भी अन्य लोग जो पार्टनरशिप में? नहीं, अब मेरा खुद का फार्म है, मैं अब खुद से चला रहा हूँ, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों मिलकर। कितनी की लागत से शुरू हुई थी ये? 5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट था हम लोग का, जब हम लोग स्टार्ट किए थे। 80 गाय कहाँ तक ले जाने की इसमें प्लानिंग है? फार्म, इसी फार्म को बड़ा करते जाना है, जितना बड़ा हो जाए, जितना कर सकते हैं। मॉडर्न भी बनता जाए। हाँ, ऑटोमेशन पे तो डालना ही है इसको, प्लान वही है, फंड का वेट कर रहे हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए अभी हमारे साथ जो ओनर जी वो मौजूद थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पूरे जो फार्म है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लगभग 2.5 एकड़ में पूरे फार्म फैले हुए हैं और 2.5 एकड़ में लगभग 200 से अभी ऊपर गिरी गाय यहाँ पे मौजूद है। गाय के साथ जो बच्चे भी हैं वो भी मौजूद है, 40 इसमें मिल्किंग गाय है और पूरे ये एरिया जो है आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं पूरा एरिया दिखाने का प्रयास करूँ, यही वो एरिया है जिसमें 2022-23 से ये जो कार्य है वो शुरू हुआ था और आज 2026 में 200 लगभग 200 गाय यहाँ पे हो चुकी है और आगे भी इसे ऑटोमेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। लगभग 5 करोड़ की जो लागत है उससे इसे शुरू की गई थी। आप देख रहे थे न्यूज राज शिवम के साथ।